नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रायम नमो लोहि सत्सावुरम सिद्धात्मान मणिकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शन प्रकाशम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मो मंगलम सर्वमंगल मंगलम कल्याण कारकम प्रियम सर्वधर्मानंद जय कृष्ण। आत्मनिर्भर होने का मतलब ये है, जो शक्ति है वो तो दूसरा कोई दे नहीं सकता, और शक्तियों को अपना परिणमन करने के लिए भी किसी अन्य पदार्थ की जरूरत नहीं। इसका खूब चिंतन करो। हमें ज्ञानी होने के लिए किसी निमित्तों की जरूरत नहीं, लेकिन उल्टा अर्थ करेगा तीव्र कसाई। हमें गुरु की जरूरत नहीं है, निमित्त कुछ होता नहीं है, निमित्त से कार्य नहीं होता, गुरुओं से ज्ञान नहीं होता, बस उल्टा अर्थ सोचेगा स्वच्छंद। व्यवहार निरपेक्ष निश्चय भी निश्चय मिथ्या होता है। जो निश्चय है व्यवहार से निरपेक्ष मिथ्या होगा कि नहीं होगा? निरपेक्ष हो नया मिथ्या। आप सोचो, जिनको पढ़ पढ़ करके हम स्कूलों में डिग्रियां लेते हैं, वे कहाँ पढ़ेंगे? कौन के ऊपर पीएचडी करके कौन ने स्टार्ट किया था, वे कैसे ज्ञानी हो गए? पुराण पढ़ो तो ज्ञानी होने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आत्मनिर्भर मन आत्मा ज्ञान से भरा है, उसे ज्ञानी होने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं। और जब तक किसी अन्य की ओर देखेगा, नकल करेगा, तब तक ज्ञानी नहीं होगा। जब तक अन्य से बड़ा मानेगा, तब तक ज्ञानी नहीं होगा। जब तक अन्य की ओर देखेगा, ज्ञानी नहीं होगा। सोच लेना, समझ लेना, एक जीव को दूसरे के कर्म का फल नहीं मिलता व्यवहार में से। स्वयं के परिणाम का फल मिले बिना रहता नहीं। अपने परिणाम का फल अपन को भोगना ही पड़ेगा, और दूसरे के परिणाम का फल जीव को मिलेगा नहीं। तुम इनके परिणाम को बांट नहीं पाओ। अध्यात्म पंचाशत में लिख दिया, भाई एक भाव है हिरण की भूख लगे तन खाए, एक भाव मारियार के जीव खाए ना लाए। गाँव में कहावत होती भी, बिलैया खाएगा नहीं तो बगड़ा देगी। सोचो, विशुद्धि लब्धि बिना देखना कहाँ से क्या करेगी? बिना खेत में नरमाई हुए ऊसर में बीज पटक दो सीधा, क्या होगा? विशुद्धि तो है ही नहीं। विशुद्धि बने कसाय की मनता, इतनी तीव्रता हो गुरुजनों तक को नहीं गिनता हो। कुछ नहीं, जो हमने कह दिया तो कह दिया, हम बड़े हो गए थे। भैया, देवगुरु धर्म की अवज्ञा करने से बड़ा नहीं होता, आज्ञा मानने से बड़े होते। ज्ञान कहे न सोई बड़े, मिथ्यात तजय जिन मारग धावे। डॉक्टर से जाकर के बहस करने लगे, साहब गर्मी करेगी कि ठंडी करेगी? तुम डॉक्टर हो के हम कि आप? तो फिर हमारे पास क्यों आए? इसकी जिम्मेदारी ठंडी करेगी कि गर्मी करेगी हमारी है कि तुम्हारी है? उपवास नहीं करोगे तक बस खत्म नहीं करेंगे। इससे क्या हो गया? नहीं हम तो कर लेंगे, हमारे कछु नहीं है, वो कछु नहीं, वो इतनी बात करने वाले होते कौन हो? मन होता है, ज्ञानी नहीं होता है। मानने में हमारा अपना हित है, मनवाने में अपना हित नहीं। ठीक है, कर लो। जो तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तो न तेरे माफ है उगन करे यार, कर लो। इससे क्या हो गया? हम बैठे बैठे विचार करते, मिथ्यात्व के नाश के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। सही बात है। मिथ्या दर्शन सहित जितना भी ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है,
और जितना भी चारित्र है वो मिथ्याचार। और सम्यक्त्व में आज्ञा सम्यक्त्व पहला सम्यक्त्व है। चाहे किसी का गुरु बनना नहीं और चाहे किसी को गुरु बनाना नहीं। बे ऐसा कर रहे, बे ऐसा करते, बे ऐसा करते। अरे देखा कि अपनी परिणति वो आगम से मिला। तो आत्मनिर्भर का मतलब है आत्मा की ओर देख लो। सुखी होने के लिए तुम्हें किसी विषय की जरूरत नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बिना तुम सुखी नहीं हो सको। शांत सुखी नहीं हो सको माने शांत नहीं हो सको, क्षमता नहीं। तुम विपरीत करते हो, जो कुछ करना है करते हो तुम, और तुम्हें लगता है कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, ये भ्रम में मत रहना। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। कर्म बनते रहते, प्रति समय में उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। चित्त में शांति नहीं मिलती। यहाँ बैठे कुछ समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने अपने को समझदार मान लिया, निश्चित बात है 100%। जो अपने को समझदार मानते हैं उनकी कुछ समझ में नहीं आएगा। पानी तो बरसेगा, जिनका घड़ा उल्टा है, बर्तन उल्टा है, उन्हीं का बर्तन नहीं भरेगा। पानी तो बरसेगा। ये धर्म तीर्थ तो भगवान का पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा। कितना चलता रहेगा, कैसे चलता रहेगा, तुम कोई करता तो हो नहीं, लेकिन तुम तीर्थंकर नहीं बन पाओगे। तुम इस तीर्थ मार्ग में नहीं आ पाओगे। तुम्हारे हृदय में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होगा। रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी, सुख शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों क्या होता है? फसल आएगी उसके खेत में आएगी जिसने चित्त भूमि में बीज बोया है। आप सोच लेना, विशुद्धि लब्धि के बिना देशना नहीं होती, और देशना मिले बिना विशुद्धि सफल नहीं होती। ठीक है, तुम कर दिया, चाहे पूर्व काल में मिली हो चाहे वर्तमान में मिली हो, बिना देशना के किसी को सम्यक हुआ हो तो बताओ। 5 लब्धि हैं। और किसी को विशुद्धि के बिना देशना काम कर गई हो तो बता, और देशना के में प्रायोग हुआ हो, प्रयोग तो बता दो। जिसको ये लगता है हम सब कर लेंगे, हम अकेले कर लेंगे, हम कैसी उल्टी मानता, हम रोटी बनाकर खा लेंगे, लेकिन तुम्हारी नहीं मानेंगे। रोटी बनाने ये स्वाधीनता है। हम अपनी साधना की धूल नहीं है, साधना नहीं है, कटारों की ज्वाला जल रही भीतर। साधना किसको कहते हैं? आराधना किसको कहते हैं? एक बात बताओ, निश्चय साधना हो तो विवाह साधना होगी कि नहीं होगी? तो जिसे आत्मानुभव होगा उसको क्षमा होगी, विनय होगी, सरलता होगी कि नहीं होगी? बताओ। नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? योग्य व्यवहार होता है बस खत्म मामला। होता है तो देखो के हमें क्यों नहीं है, इसका मतलब हमारे भीतर निश्चय नहीं। निमित्तों की ओर मत देखो ज्ञानी होने के लिए। निमित्त में हजारों मिल जाएंगे तो अभी ज्ञानी नहीं बना पाएंगे। निमित्त क्या करेंगे? गते धर्मास्थ का चलने की योग्यता तो है नहीं, आकाश से थोड़ी चलने लगेगा धर्म द्रव्य तो आत्मनिर्भर का मतलब है ज्ञान के लिए अपने ऊपर डिपेंड जिसको कह देते हो आप अपनी मलेच्छ भाषा में। गौरव लगता है हमको ज्यादा पढ़े है, हमको अंग्रेजी आती है, ये नहीं जानते ये हमारी भाषा नहीं। डिपेंड कहेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, निर्भर कहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन डिपेंड और निर्भर ये तो भाषा के शब्द हैं, भाव भाषण कहाँ हुआ? बिना पानी की प्यास हो सकती है, कोई कल्पना कर सकता है? बिना भूख के भोजन की भूख मिट सकती कोई कल्पना कर सकता है? इसका नाम है आत्मनिर्भर। भूख लगे और भोजन की वो नहीं,
आत्मा की ओर उपयोग लगा, प्यास लगे आत्मा की ओर उपयोग लगा, और नहीं तो मनराज पैसा कैसे जीतते होंगे? बता, कैसे जीतते होंगे? प्यास लगती है तो पानी पानी थोड़ी चिल्लाते हैं, आत्मा आत्मा देते, आत्मज्ञान से अपना उपयोग समय देते। प्रभुता के लिए भीड़ नहीं चाहिए, अकेले में हमारी प्रभुता नहीं है ऐसा मत समझ लेना। ऐसी बातें कभी मत पूछो जो नियम विरुद्ध हो, सामान्य कॉमन सेंस की बातें नहीं हो, कभी मत पूछो। निज भावना निमित्त नियम सार लिखा है। अरे भाई, आंखें किसकी खराब होंगी, दिमाग किसका खराब होगा, कान किसके खराब होंगे, कैंसर किसको होगा, ब्रेन हेमरेज किसको होंगे, आंखें बताओ किसको होंगे? हमें थोड़ी हो जाएंगे। भला करेगा नहीं पालेगा, उल्लंघन करेगा तो दुखी होगा। हम क्या करेंगे? हमने उस दिन जी तो कही, भैया घंटों मोबाइल में लगे रहो, तुम्हारे टाइम खराब होगा। हम फिर कहते हैं किताबें पढ़ने की आदत डालो, शास्त्र पढ़ने की आदत डालो, और सोचने की आदत डालो। ऐसा भी हो सकता है आंख में दर्द हो रहा हो और अब कुछ नहीं हो, लाइट नहीं आई, अंधेरे में बैठे, अब क्या करें, अब कैसे पढ़ें, कान में दर्द हो रहा हो कैसे सुने, ये भी हो सकता है। इंद्रिय सुख अनेक प्रकार से पराधीन है, इसका अर्थ नहीं जानते आप? जानते हैं इसका? इंद्रिय सुख सुख नहीं है, ये इसका अर्थ है। इंद्रिय सुख पराधीन है, इसका मतलब क्या हुआ? पराधीन सपने ही सुख नहीं। आप बता, अब क्या करोगे? अरे चल रहा दे, कैसे सुन ले, अब वो सुनाई तो देगी नहीं, कान चाहिए कि नहीं? पुण्य के उदय में सहाय की जरूरत नहीं है और पाप के उदय में सहाय करने वाला मिलता नहीं। तुम नहीं मानोगे, तुमसे कहने वाला कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्या करें? कहे मानना है नहीं, मत मानो। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि अवज्ञा करके हम बड़े नहीं हो पाएंगे, और प्रशंसा करके हम खुश नहीं कर पाएंगे किसी को। और चार छह कंकड़ डर गए, इससे सड़क नहीं बन जाएगी, फिर उखड़ के अलग हो जाए। लीपा पोती मत करो। अगर आप समाधान के अंग नहीं हो तो समस्या हो, आप समस्या हो जाएंगे, और ये समस्या ही तो बने बैठे। अब क्या करें? और अधिक अधिक रूठने मनाने की व्यवस्था नहीं होना। ये बहुत पहले हम कह चुके हैं। वो सेठ जी थे, इतना बड़ा लड़का हो गया, कोई धंधा बंदा नहीं करता, चल कल धंधे पे जाना। अब बेचारा उसने रोया पीटा तो मां से कह दिया, पर कछु नहीं, ये तो दो करें कैसे रहते, कह ले तू 5 रुपया हमसे ले लेना। तो 5 रुपया उसको दे दिए, संध्या को वो इधर घूम खा खेल कूद जाएगा। कहाँ गए थे, क्या कमाया? 5 रुपए जाते कुआ में डाले, वह का फर्क पड़े, उसको दर्द क्या हुआ? तुम्हारा उपयोग लगा नहीं, तुम्हारा पैसा लगा नहीं, तुम्हारी कोई शरीर लगा नहीं, तुम्हारा समय लगा नहीं, शक्ति नहीं लगी, तुम्हें क्या पीड़ होगी? कारीगर ऐसे आ तो अरे हमारे से कर, उसका खून पसीने लगा है, वो कहता है हमारा से कर, पैसा लगा उसका। वो मैनेजर व्यवस्था कहता है हमारे से कर, हमने बनवाया, हमारी मैनेजरी बना, हमारी प्रबंध का समिति में बना, लगा है तो वो लगता है अधिकार। कर्तव्य की झोली में अधिकार है, कर्तव्य करोगे तो तुम्हें अधिकार लगने लगेगा। यहाँ 1 गिलास पानी देगी, कैसे कह दिए तुम काऊ से, चाहे काऊ से कैसे कह के देखो, नहीं कह पाओगे। अगर उसने उसको गोद में खिलाया है, उसके प्रति हमें कर्तव्य का पढ़ाया लिखाया है, तो समझ लेना चाहिए। वो अध्यापक कह देगा, पिताजी कह देंगे, उसके कह देंगे कि नहीं कह देंगे? बोलो,
अध्यापक कह देगा काय इसी को है, हमने पढ़ाया था इसको, हमारा छात्र है। तुम क्या कहोगे? अरे हमने अपनी पुत्री को व्रत दिए तो दिए, तुमको होते अरे भैया तुम हमें अपनी पुत्री बता, हमारी पुत्री को अपनी पुत्री बता रहे। राजा के पास पहुंचा, राजा देखने आया, तुम्हारे चर्च में आया कि नहीं आया? बोलो। अरे तुम्हारी पुत्री है तो तुमने क्या पढ़ाया? बोलो। अच्छा ए भाई बेटे, तू जो कुछ पढ़ाया उसका प्रमाण दे। बोलने लगा क्या आपने बाई भूते कैसे कहा? बाई भूती के बाद में पढ़ाया था, बता। आप कर्तव्य करोगे आपको लगने लगेगा विकार। ये सब फालतू की बातें, दुरुपयोग नहीं जाएगा। अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ, इतना उपयोग लगाओ, दूसरे की ओर सोचने के लिए मौका नहीं मिला। वो हम गए थे, वो हम करे थे, जो नहीं करे थे, माने हमारी मत मानोगे, इनकी मानोगे, इनके पीछे फिर रहे। शाम को सेठ जी बोले अब थोड़े दिन मायके रह जा। मां को भेज दिया। दूसरे दिन क्या करे तो बहन के पास रोया, वो भैया दीदी और वो ऐसो है, वो ऐसो है। तो बस बहन ने 5 रुपये पकड़ा दे, तो बस उसने फिर खिला कूदा और शाम को आ गया, क्यों 5 रुपया कमाए। कोई बात नहीं बेटा, 5 कमाए, 5 बहुत है, कुआ में डाले। अब जा तुम जा अपने घर ससुराल जा। उस बहन को भी यही किया लड़की को। अब लड़के का कोई नहीं रहा। जब लड़के का खुदी आदतों में सह देने वाला नहीं रहा तब वो सोचने लगा अब क्या करे। उसने दिन भर कमाई करी, तीसरे दिन और लौट करके आया, पिताजी आवाज नहीं निकल रही, तीसरी आवाज बदल गई और वे पुराने पूरा पुरखा तो समझ गए क्या जिसने किया व्यापार। क्यों? इसको समर्थक देने वाली नहीं आप। पिताजी कहा है बात है? आज तो मुश्किल से 1 रुपये बढ़। अरे कोई बात नहीं बेटा, नुकसान ही हो जाता तो कोई फर्क नहीं है। व्यापार में कभी लाभ होता है, कभी नुकसान होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा। ये तो होता जा कुएं में डाले। हाँ हमने इतनी मेहनत से कमाओ, हम कुएं में कैसे आ गए? हाँ आज तूने कमाया, अब समझ लो। डाकुओं के जब तक छिपाने वाले रहते हैं तब तक डाकू पकड़े नहीं जाते। पुलिस पकड़ेगी सबसे पहले उनको पकड़ने वालों को, छिपाने वालों को सह देने। इनको भोजन देने कौन जाता है? खाते क्या है? ये कहाँ छिपते कहाँ है? इनको छिपाता कौन है? घर में जगह कौन देता? जब वे सब एक नहीं है, अब भी रह गए खड़े ऐसे सोई बस एकदम। क्या सरेंडर होते या तो क्या पकड़े जाते। एक व्यवस्था है। ऐसे ही जब हमारे हमको सारे संसार में कोई शरण नहीं दिखाई देगा तब हम समझ लो कि अब क्या करें, तब आत्मा की ओर उपयोग जाएगा। जब तक तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा, चर्चा में मन लगेगा, सुनने में मन लगेगा, तब तक भी तुम्हारा उपयोग अंतर्मुख नहीं होगा। क्यों लिखा है मां चिट्ठई मां जमपई मां चिंतई? क्यों लिखा है? फिर तो बैठ पटा लगेगा ऐसे, अब क्या करें। लेकिन तब वो खाली उपयोग होगा, अब भीतर जाएगा। बर्तन में गंदा पानी होगा तो भरा साफ पानी का भरोगे, पहले उस गंदे पानी को निकालो। ऐसे मिथ्यात्व के खंडन के बिना सन्नत का मनन नहीं होगा। पहले इन मिथ्या मान्यताओं को निकाल दो। एक मान्यता निकाल दो, कुछ नहीं होता, हम सबसे बड़े हैं, तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। जो ध्यान रखो, अल्पसुतम सुतम परिहास धाम है। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। पढ़ना पड़ेगा पहले, जितनी पढ़ाई पढ़ रही पहले ये भूल लेना ही पड़ेगी, ये पार्टी मिटानी पड़ेगी तुमको। ये अहंकार तुम्हें कुछ नहीं करने देगा, ये ध्यान रखो। जिन्होंने ये सोच लिया हमारे लिए कोई नियम नहीं है, सबके लिए नियम है,
हम समझदार हैं, हम सब समझते हैं, और जो कुछ नहीं समझते तो समझ लेना चाहिए, वो कुछ नहीं समझ पाएंगे जीवन में। अभिमानी को विद्या की प्राप्ति नहीं होती, विनयवान को होती। विनय, पात्रता, लगन ये साथ में होती है, आत्मसन्मुख होता वो। अरे जिसको आत्मज्ञान होता है उसको गुरु के प्रति कैसी विनय होती है बताना। आंखों में आंसू आते हैं शब्द बढ़ते बढ़ते। इस ग्रंथ में जो उत्तम उत्तम उपदेश है वह मेरे गुरु का है, और जो दोष है वो मेरे हैं, ऐसी भाषा निकलती है, मौन नहीं निकलता। ये मौन अभिमान का चिन्ह है। योग्य स्थान पर मौन नहीं रहना चाहिए। जैसे मौन रहने के स्थान है वहां मौन रहना चाहिए, और वहां भी व्यवस्था पूर्वक मौन रहना चाहिए। बता करके, कर करके, कह करके, भैया हम 1 घंटे मौन है अभी। स्वाध्याय मौन से करो, तो स्वाध्याय करे और कोई आएगा उसकी बातें करने लगे हाल, या फिर जुमला पड़े उसके ऊपर। अरे कोई आकर के बैठने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी बस अपना स्वाध्याय करने के लिए स्वतंत्र है। हम का तुम बैठ जाओ, अब जान ले अपने आप मौन है, अब स्वाध्याय करे खत्म मामला। अपनी बुद्धि को ज्यादा समझते हैं, अपनी बुद्धि लगाने के वाले हैं। अरे छद्मस्त की पंडित जयचंद जी ने क्यों लिखा, छद्मस्त की बुद्धि परीक्षा करने लायक नहीं होती। अल्प ज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि करने की आदतें बंद कर देना चाहिए, जिन्हें अपना हित करना है। आप इन बिंदुओं को नोट करो और सोचो समझो। हम ऐसा कर लें तो, अरे हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते ये बताओ। नियम के अनुसार हम क्यों नहीं चल सकते। हम ऐसा कर लें तो, हम ऐसा कर लें तो, और हमसे कह दी बंदी, उनसे पूछ ली हमने, और उनसे कह दी हमसे पूछ ली, बस खत्म हो गई बात। वो बेचारा उसका लिहाज कर गया, और तुमने अपने पोल पर्ची पकड़ ली। हम तो पूछे आए कि कह आए, सूचना दे आए कि पूछे आए। इस बात को गंभीरता से सोचो। आज्ञा कैसे मानी जाती है, अभिप्राय को समझकर आज्ञा मानी जाती है। सभी हम श्रोता के लक्षण में लिख रहे थे, एकाग्रता से सुनना, प्रसन्नता से सुनना, मद मत्सर भाव से नहीं सुनना। हम सब समझते हैं ऐसा समझ करके नहीं सुनना। मद भाव यही है, हम सब समझते हैं और बस सुन रहे अपने। अब समझ में कुछ आएगा ही नहीं। क्या सुनी, क्या सुनी, अभी तुम करेंगे। हमने कहा क्या सुना तुमने, वो टेबल और फलना, हमने कई टेबल। जो हमने नहीं कहा वो तुमने सुन लिया, जो हमने कहा तो क्यों नहीं सुना, इसका मतलब सुनने में उपयोग ही नहीं। ये 100% सत्य बात है। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, उपयोग से ज्ञान होता है। अगर तुम्हारा उपयोग बहिर्मुखी होगा तो कभी तुम्हें अंतर्मुख आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा। बाहर की चाट पकौड़ी की आदत जिसकी खराब पड़ गई उसे भूख नहीं लगेगी। न चटवट कर ले तो फिर भूख क्यों लगेगी। टाइम से भोजन करो और घर में भोजन करो, देखो भूख लगती कि नहीं लगती। ऐसे ही बाहर की उपयोग जिसका लग गया उसका अंतर में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, एकाग्र नहीं होगा। ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना कौन कसायों पर अंकुश लगाएगा तुम्हारी। है कोई दूसरा अंकुश लगाने वाला। हम नहीं लगा पाएंगे, ये नहीं लगा पाएंगे, ये नहीं लगा पाएंगे। उसको जवाब देंगे, वो कुतर्क कर दोगे। जब तुम विचार करके, क्यों टोडरमल जी ने विचार पर जोर दिया, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक का अधिकारी होता है, क्यों कहा बताओ। आगे नहीं बढ़ते, सम्यक जीव ही
संयम का अधिकारी होता है, संयमी जी भी सुख का अधिकारी होता है। तुम्हें सुख क्यों नहीं मिलता, शांति क्यों नहीं मिलती? अभिमान से अच्छे कार्य करने पर भी न श्रेय मिलता है न शांति मिलती। चुनौती है तुम्हें, अगर तुम गलत सिद्ध करके बता दो। अगर मिल जाए किसी को तो बता दे, हमें ले आओ कहीं से, नेता अभिनेता प्रेरिता जो कुछ भी हो। जमीन पर उतरिया तब तुम्हारी विचार विज्ञान समझ में आएगा। हाथी से उतरे हो, अब मान के पास हाथी से उतरिया, और नहीं तो बैठे रहो, कुछ नहीं, बैठे। तुम सोचो समझ में आएगी, आएगी, समझ में नहीं आएगी। जब तक तुम समझते रहोगे, हम सब समझते हैं, समझ में नहीं आएगी। भरी सराय रही बस काम है, आप पथिक फिर जा। जब तुम्हारी बुद्धि भरी है, अब कहाँ उसमें भीतर कुछ है। आप समझ लीजिए, अपना हित करना हो तो सोच लीजिए इस बात को। लॉकडाउन का मतलब बहुत तरीका है। लॉक माने ताला और डाउन माने नीचे आ जा। ये जितनी जितनी तुमने आवश्यकताएं बढ़ा दी हैं और जितनी विलासताएं फैला रखी हैं, जितनी तुम्हारी इच्छाएं शौक पूरा करने की मन है, ये सब डाउन डाउन हो जा। भाई बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा से नहीं करना, काम चलेगा। आगम के अनुकूल इच्छा है कि आगम के प्रतिकूल इच्छा है? वो दवाई कड़वी है, अरे कड़वी है मीठी है, ये मत देखो। रोग के लिए हितकारी है क्या हितकारी है, ये देखो पहले। रोग के लिए हितकारी है क्या हितकारी, कड़वी मीठी है नहीं देखो, हाँ ये मत देखो। वो एक बात। दूसरी बात, सेवक का तुमने दृष्टांत सुना होगा। बाग में सेठ जी पहुंचे, साथ में नौकर भी था। क्या राम ले आना उसे, हम तोड़ ले, हम बना लो इसको, जो कहे देखो तो कैसा है, चक्कर देखो, बहुत मीठा है, एक और दे दो, एक और दे दो, बहुत मीठा है, एक और दे दो, बहुत मीठा है, एक और दे दो, एक और दे दिया, अब एक रह गया। सर भैया एक और दे दी, अरे एक ही तो रहेगा, हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे? और जो उसने मुंह में दिया तो छुप के, क्यों रे इतने खट्टे को मीठा बता रहा है? साहब आपके हाथ से रहे खट्टे हैं, रोज मीठा खिलाते हो, आप अपने हाथ से दे रहे हो, हम कैसे कह रहे खट्टा है? इसका नाम मुसीबत है। सुन लिया और गायब, सुन लिया और गायब, सुन लिया और गायब, जो करना है तो कर दिया। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। पंचम काल में सत्पुरुष 4-5 होंगे, क्यों होंगे? 10-20 क्यों नहीं होंगे? इसलिए होंगे क्यों? ये ऐसे दुर्लभ परिणाम होंगे। अजय करण अपूर्व करण, क्यों? ये परिणाम बहुत दुर्लभ होते हैं ना, कभी नहीं हुए। और जब ऐसे परिणाम होंगे तब आगे चल कर गया, तब अनिवर्तीकरण आएगा, तब सम्यक तो आएगा। और तुमने सोच लिया बस ठीक है, कछुली। उस दिन क्या कहा था प्रतिक्रमण में? प्राण जाते हुए ये दोष दोबारा न हो, ऐसे अभिप्राय पूर्वक प्रतिक्रमण होता है। तुम अपने चश्मा लगा रहे हो, डायरी ले आए, प्रतिक्रमण करने हमें लोग झूठ बोलते हो। खुद करना है केवल, और अपना पोषण करना है। सामान्य दोष सेवक का क्या काम होता है? जो सामान्य बातें हैं, मेज झाड़ी जाती है, मेज साफ की जाती है, ये काम करो जाए, वो तो तत्काल करे। और कोई चीज हो, उन्हें बुला ला, अब ये विशेष बात बिना बुलाए क्या है वो। लेकिन जो काम बिना करने का है, अरे परोसने वाली बाई भी भोजन परोसती है तो ये उसने 2 रोटी रख ली, चावल रख ली, दाल रख दी, नमक रख दिया और सब सामान, भैया और का चिल्ला
तो उसका सही है। अब कछु नहीं रखो और कछु लाए, प्रतिक्रमण उसका क्या है जिसकी चर्या नहीं है। तुम्हारी चर्या आगम के अनुकूल है, तुम्हारे पद के अनुकूल है, तो मानते तो हम सही कर रहे हैं, हमारी चर्या हमारे अनुकूल है, बिल्कुल सही है। क्या हो गई हम कब बात हो गई? आज बात हो गई। तुम्हें लगता है कि हम अपने आत्मा को अनादिकाल से भूले? अरे आत्मा को नहीं भूले, सात तत्वों को भूले। ये भूले हैं पर के कारण सुखी होता है, पर के कारण सुखी होता है। नरकारिक दुख भी तो व्यवहार से होते, कथाएं व्यवहार से होती है। जैसे स्वामी ने कहा कि साहब ये तो कथाएं तो आत्मा के में होती नहीं, व्यवहार में ऐसे कहीं है। तो नरकारिक के दुख भी तो व्यवहार में ऐसे ही होते, वो कौन निश्चय होते? अगर तुम्हें इष्ट है तो कर भैया, और नहीं इष्ट है तो फिर उनके कारण को छोड़ना चाहिए। अंत में बाबा भागीरथ चले गए। कैसे मालूम पड़ गया बड़े जी को, बाबा जी को अंत में दया आई? और रात की 12 बजे तक मीटिंग चली और फिर अंत में भैया हमने क्षमा किया इसको निकाल रही थी। उन्हें बस कैसे मालूम पड़ गया? बाबा जी एक गलती हमारी क्षमा कर दी तो अब दूसरी भी कर दो। बोल बेटा क्या बात कि वो पत्र का क्या होगा, क्या दूसरा पत्र लिखेंगे? भैया हम लोग त्यागी दोगे, ऐसी कथाएं तो है नहीं हमें कि हम जानते थे इसलिए हमने पत्र ले लिया था, डाल नहीं था। हाँ शेष तुम्हारा बेटा, अब तुम करो सो करो, कल से हम चले। इसी बात देखा चले गए, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। जाओ करो मनमानी, मनमानी करोगे तो मनमानी करोगे माने सोचोगे, बोलोगे, कर्म बाद में सोचोगे, मन से सोचोगे, अपने मन से। अबे तो सो रहे हुए, अबे तो कर रहे हुए, वे पहुंच रहे हुए। अच्छा रोटी खा भूख लगी हो तो तुम पूछ रही हो, अबे तो पहुंच रहे हुए, दिखा लिए अपन क्या करने पर। क्यों वहां नहीं पूछोगे? वहां तो अपने पास जल्दी करो, भूख लगी हमें। अरे पहुंच गए हुए तो उनका पेट भरेगा, तुम पहुंचे हो तो उनका पेट भरेगा। बस चुप चुप चुप। चर्या आगम के अनुकूल जब होती है उसके बाद क्वचित कदाचित कोई दोष लग जाते हैं। लगता नहीं है अभी तो है। फल चाखन की बार भरे दिख मरे अमूदर घोष, अज्ञानी पाप धतूरा न दो। लगता नहीं है, बुरा लगता है कहते सब, लेकिन बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, बुरा होने की बात नहीं है। बुरा लगने की बात अलग है, कथा के कारण बुरा लगता है। तो हे भाई, जिनोपदेश कड़ुआ लगने पर भी पिया, इससे तेरा भाव रोग मिटेगा, इसके बिना भाव रोग नहीं मिटेगा। तो आत्मनिर्भर का मतलब है आत्मा अपनी शक्तियों से भरा हुआ है, जो चीज चाहिए वो अपने पास। जैसे गांव की आत्मनिर्भरता क्या होती है? उसने हल जोता, हल टूट गया, बड़ी पे डाल दिया, उसने वहां डाल दिया, वो कर दिया। उसने बनिए ने कपड़ा लेकर दे दिया, जुलाई ने बुन दिया, उसने वो कर दिया। माने गांव की आवश्यकताओं को गांव में ही पूरा कर दिया। इसका नाम आत्मनिर्भरता लौकिक में कही जाती है। ऐसे ही आत्मनिर्भर परमार्थ से होते हैं मनराज। अब चलना है तो कौन गाड़ी चाहिए, चल रहे बस। आज भोजन को जाना है, नहीं आना नहीं जाओ, कोई निमंत्रण तो मान नहीं दिया, कल तो कह नहीं दिया कि हम आएंगे, सब बैठे हुए और बस्ती में है नहीं, सब बैठे हुए महाराज बैठे हैं, उठे ही नहीं रहे, जन का बात हो गई। ये उनकी आत्मनिर्भरता है। बार बार है बहनों से कछु नहीं चाहिए, उस तरह कछु नहीं चाहिए पैसा,
पैसा नहीं चाहिए, बटुआ नहीं चाहिए, अलमारी नहीं चाहिए। आत्मनिर्भर पूर्ण रूप से, मुख्य रूप से आत्मनिर्भर निर्गंथ होते हैं, ये ध्यान रखो। और निर्गंथों का श्रद्धान करने वाला सम्यक जीव, अतीन्द्रिय सुख का वेदन करने वाला आत्मज्ञानी आत्मनिर्भर होता है। बात बाकी तो बात है, नहीं से बात है, पानी दिए रखो और पानी दिए, कोई व्यवहार नहीं, आत्मनिर्भर नहीं है आप। कोई दे तब पानी पिए, कोई देवे तब पानी पिए, कोई जाते ही नहीं, काऊ ने दो ही नहीं, बढ़िया बात है। काऊ में काऊ कौन होता, कौन कोई नौकर है? आत्मनिर्भर माने क्या? लिया छाना पी लिया, आत्मनिर्भर हो गए। लौकिक दृष्टि से भैया कोई यही नहीं, अब झाड़ू में गंदगी लगी था, झाड़ू नहीं लगी, लाई झाड़ू उठा दी, गंदगी ने झाड़ू उठाई और लगा दी। उस समय तो परिणाम ऐसे होते थे, चरी हमारे रहती जी झाड़ू लगा रहे, बेकार है। अब तो और बढ़िया लगा लो, तो और बढ़िया, हम बच गए। तू मत आइए कल से, और नहीं आए, और बढ़िया रहे। और उसी को 2 दिन बाद सही मान लिया। अरे सेवक की सेवकाई ये होती, कोई लड़के भी अगर रखते थे उस नौकरी पर, तो भैया जैसे गलती हो जाए फिर भी तो निकालियो नहीं, हमें जिस सेवा से वंचित मत करियो, हमारी सेवा छोड़ियो नहीं, तो और बढ़िया। हम क्या करना, धीरे धीरे आलसी जीवन बना लिया, धीरे धीरे, और विषयों के लालच छूटा नहीं। और जितना खाली दिमाग है उतना आलसी, जितना आलसी होगा उतना ही लालची होगा, ध्यान रखना, उसी अनुपात में। जितना आलसी होगा उतना ही लालची होगा, निश्चित 100%। क्यों? कसाएं मिटेंगी तो एक साथ मिटेंगी, और होंगी तो एक साथ होंगी। अनंतानो नहीं हुआ, प्रत्यक्षानो समझ लो लोग को, चाहे जो कुछ भी। आलसी होते आओगे, लालची होते आओगे, ध्यान रखना। काम के लिए शक्ति नहीं है और खाने के लिए शक्ति है। रोटी खा ले, मूंग नहीं है, कचौड़ी खा ले, ला तो एक खा ले। ये क्यों मायाचारी करती हो? मूंग नहीं है तो कचौड़ी काहे खा रही? अब मूंग नहीं है और कोई ले आओ, ले, अरे तो लाओ खा ले। भूख नहीं है तो फिर क्यों खाई? विचार कर, सोचो समझो, हमारी आदत नहीं है। अरे अनादिकाल से विपरीत आदत है, सही आदत नहीं है। जन्म से नहीं तो अनादिकाल से है। आदत नहीं है, आदत डालने से काम चलेगा। जिसका विवाह हो गया जी कहवे से काम थोड़ी चल, तो हमें नहीं आज हमें साड़ी कहू पहनी नहीं, हमारी आदत नहीं। अरे नहीं आदत जो कोई बात रही, डालनी पड़ेगी आदत। और समझ पूर्वक जानने पड़ेगी। हम फिर बेर बेर कहते हैं इस बात को, ना करने से काम चलेगा, न मचलने से काम चलेगा, न हटने से काम चलेगा, न भगने से काम चलेगा। कहाँ जाओगे भग के? जहाँ जाएंगे वहां तुम्हारे कर्म जाएंगे, और उसी इससे ज्यादा प्रतिकूलता मिलेगी तुम्हें, ध्यान रखना। अरे को पानी भरे, को पानी भरे, पानी भर गई, नौकरी निकालना पड़ेगा। कहूँ पानी भरने की कहीं नौकरी न करने पाए जो, और सोच लियो। कहाँ जाओगे? 3 लोक में ही अपने कर्म के भोले बिना, भोगे बिना नहीं बच सकता है अगर निर्जरा न करेगा। और निर्जरा होगी जिन वचनों से, अपनी मनमानी से नहीं होगी।
तुम अध्यात्म ग्रंथों की दवाई दो। अध्यात्म ग्रंथों में स्वच्छंदता का सर्वथा निषेध है। अध्यात्म ग्रंथों में स्वतंत्रता की विधि तो है, स्वच्छंदता की कोई विधि नहीं। और तंत्र माने शासन होता है, अनुशासन। ये समझ लेना चाहिए। अगर तुम्हें ये तैयार है कि हमें बस 6 क्रम के बल पर मान सम्मान मिल जाए, क्रियाओं के बल पर मान सम्मान मिल जाए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर चाहते हो शांति मिले, सुख मिले, तो सुख कहाँ है? सुख तो है संतोष धर्म में, नहीं चाह बराबर में। क्या सुख है बुद्धिजन की संगत, कैसे है क्या है? तो का सुख नहीं होगा लोगीजा, क्यों भूला रे पर भावन में। इन भावों में क्यों लगी हो? यहाँ तुम्हें सुख की चाह नहीं मिलेगी। विचार करो, समझो भाई, अपनी कसायों पर रोक लगाओ, ज्ञान से विचार करो। गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बहुत बड़ा अनाज है, अनंतानुबंधी कसा है ये। दोबारा गलती होती, वही गलती हो जाए, गलती होना कोई बात नहीं। अत्याचार लेगा कौन? अत्याचार किसको होते हैं? क्यों भाई किसको होते हैं अत्याचार? ज्ञानी धर्मात्माओं को होते हैं अत्याचार, व्रतियों को। अब तुम्हें ज्ञान नहीं है, व्रत नहीं है, अत्याचार लगो नाचार है। अत्याचार काय को झूठ के बोलते हो? एक जगह पढ़ रहे थे आलोचना पाठ लोग, तो जब छान जीवानी कीनी सोहू को ने डारे जो दीनी। हमने झूठ का बोल दो, कहाँ जाना तुमने? नहीं जल्दी है, वो जल्दी की देख लो तो काउ ने। अब हम लेटरिन पर नहीं खाने पास, वो फलाने पर नहीं कर पास, बुझ नहीं कर पास, बुझ नहीं कर पास। और तुम पढ़ रहे हो जल छान जवानी। हमारी एक तो गलती हो गई कि हमने पानी जवानी गिर गई दूसरी, बस जवानी करी कहाँ तुमने? किसको चिंता पड़ी है जवानी? क्रियाओं का पक्ष भी कहाँ है? जिनकी दृष्टि क्रियाओं पर है, यहाँ से समझ चारित्र का नेता स्वरूप समझ में आया, वर्णन किया है। तो क्रियाओं की दृष्टि भी कहाँ है? बताओ, कहाँ है क्रिया पर दृष्टि? क्रिया माने क्या होती है? अहिंसात्मक क्रिया, व्यक्ति क्रिया। क्रिया में करोति क्रिया तो नहीं है, अहंकार की, प्रमाद की क्रिया तो नहीं है। ये तो आसव की क्रिया है। 25 क्रिया काय की? तत्वासूत के 6वें अधिकार में 25 क्रिया काय की? आसव की है, संभर की तो नहीं है। तुम क्या समझ रखे हो? क्रियाओं का पालन हुआ कर सकता है जिसकी दृष्टि आत्मा पर हो, जिसे आत्मी सुख का स्वाद आया हो या स्वाद देने के लिए तत्पर हो। उसके बिना किसके बल से तुम क्रिया करोगे? चेनियां लगा दी कि पीड़ हो, दूसरे दिन मुरझाए गिर पड़े हो। गंभीरता से सोचो, कसाय में मत डालो। ये मत सोचो कि कहते ही रहते क्या करना, हमसे नहीं कह रहे, इनसे कह रहे हुए, इनसे कह रहे हुए, इनसे कह रहे हुए। ये बहुत पाप बांधता है सुनते हुए भी सूता। ध्यान रखना, स्पष्ट लिखा है, मद मत्सर भाव से जो शास्त्र सुनता है, कसाय कर है क्या है, तर्क करने का ही इसका अभिप्राय है, वह एक अंत पाप बंद ही करता है। इन बच्चों पर ध्यान दो। बड़ा अच्छा समय मिल गया, एक समय ये समझ लो तुम, बीमारी का समय है या लॉकडाउन का समय है, जो भी है, अच्छा समय मिल गया तुम्हें साधना के लिए। बैठो और पंच परमेष्टि का स्वरूप विचार।
कभी 7 तत्वों का विचारो, कभी आत्मा का विचारो, कभी समयसार में से विचारो, कभी सर्वकाचार में से विचारो। ये पार्टी मत बनाओ, समयसार वाले हमें, सर्वकाचार वाले ये हैं। जिसके भीतर समयसार होता है वही सर्वकाचार का पालन करने वाला होता है, और जो सर्वकाचार पालता है वही समयसार का पात्र होता है। क्रियाओं जिसकी क्रिया होती है उसी क्रिया का पक्ष नहीं होता। अज्ञानी को क्रिया का पक्ष होता है, क्रिया नहीं होती, ध्यान रखना। अभिमान होता है, पक्ष होता है, क्रिया नहीं होती। हम भी कह रहे क्रिया 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 करती हो, अभी जरा सी उलझन हो जाती है, जड़ से अंग्रेजी दवाई खाने, फिर कौन सी क्रिया रहती? वो लगाए हुए की है, खाए हुए की है, फलाने की धी की। जरा रात में घबराया, वो चेकअप कराया, नेक दिखाया, कहे फिर कहाँ गई वो, फिर कहाँ गई? मान्यताएं कितनी विपरीत पड़ी हैं। इतनी तो सहन नहीं होती, और इतनी सहन करने को तैयार। ये बातें वैसी थोड़ी लिख रही हैं, जब हमने पढ़ा तो बहुत सोचा। अब तुमसे कह रहे हैं पंचम काल में जवानी में धर्म धारण करेंगे, बुढ़ापे में शिथिल होंगे और भ्रष्ट होंगे। अगर तुम्हें शिथिल और भ्रष्ट नहीं होना हो तो बहुत सावधानी रखना। साधर्मी को साधर्मी समझना, गुरु को गुरु समझना, और नहीं तो इतनी नहीं हिल पाएगी इतनी। अब क्या करें? मैंने कह दी, डॉक्टर ने कह दी, फलन ने कह दी, अब हमारा सब छुट्टी का हमारा अब दे दो, उन्हें संबोधन मिल जा। वो संबोधन का है शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, और जो क्रिया के हम करता नहीं तो ठीक है। न गिलानी है पाप के प्रति, न पुण्य के प्रति उत्साह है पवित्र पुरुषों के प्रति, न पवित्र आचरण के प्रति उत्साह। अब क्या कर बता? अब संबोधन जो हो वो संबोधन और रूपम और ध्वनि। इस भरोसे में मत रहो, अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, और अकेले ही परिणमन करना पड़ेगा आपको अपना। जो कुछ होगा आत्मा स्वयंभू है, अकेले ही सुखी होगा, ज्ञानी होगा, धर्मात्मा होगा, जो कुछ भी होगा अकेले होगा। अनेक को से शुरुआत होती है, मैं एक हूं। और बिना न धर्मो धार्म के बिना इस बात को पढ़ो और बैठ करके सोचो कम से कम। जो अभिमान से, मद मत्सर भाव से, कुल से, के ज्ञान से, ये 8 प्रकार के अभिमान लगा लो। सुमंत भट्ट स्वामी ने लिखा है, जो अभिमान से धर्म धर्मात्मा का अनादर करता है वह अपने धर्म का ही अनादर करता है। क्यों? न धर्मो धर्म के बिना। हरियाणा से तो क्या कौन को सुनाओगे? क्या करोगे? सोचो, ये पंडिताई करोगे कौन पे? अरे प्रजा नहीं होगी, राज्य किस पे करोगे? हैं? बताओ। इसलिए प्रजा को, राजा को प्रजा का पालक लिखा है, पिता लिखा है, आदर करने वाला लिखा है। क्यों बिना पूर्वक छोटे छोटे लोगों के साथ क्यों बिना पूर्वक वचन बोले आए? तुम्हें ये नहीं आती हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे सुनते हैं? कहां से कहां पहुंचते, कैसे पहुंचते? किसी विनय के भाव से पहुंचते, किसी नम्रता के भाव से पहुंचते। तुम क्या कहां पहुंच जाओगे? जब तुम सुनते हो, वो सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? चिंतन किया तुमने आत्मनिर्भरता का? कुछ कोई आत्मा, तुम अध्यात्म निकाला उसमें से, और अध्यात्म का व्यवहार में समझा प्रयोग उसका क्या होगा? बस सुन रही हमने, मोबाइल लगाया कानून में और बस सुन रही हमने, काम खत्म।
जिनके पास मोबाइल नहीं है थे अपने अपने ठीक है क्या करना। अरे जिनके पास मोबाइल नहीं है वे धन्य हैं, ध्यान रखना। जिनके पास जो मोबाइल है वे पाप है। अभी उतना राग है कि नहीं है भैया? ये कलंक है हमारा, हमारे पास परिग्रह है। ये दुपट्टा नहीं होगा तो धन्य होंगे हम। ये छूटने से हमारी उन्नति होगी, अवनति नहीं होगी, ये ध्यान रखना। और हमारे भाई से क्या करोगे? हम कौन बांटने आएंगे तुम्हें? लेकिन हम ये कह रहे हैं आत्मनिर्भर। और तुमने क्या सुना बता? कल से कितना चिंतन चला आत्मनिर्भर बताओ? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? तुम अपने आगे किसी को समझते नहीं। समाचार में शब्द लिखा है निर्भर, लिखा कि नहीं लिखा बता? ये समाचार की हमने सुनाई तुम्हें। जो शक्तियां नहीं है वो कोई दे नहीं सकता, और जो शक्तियां हैं उसे परिणमन के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। बोलो समाचार में है कि नहीं? ठीक है। कैसे आत्मनिर्भर कैसे होगे तुम जब जरा जरा सी विलासता पर ललचाओगे? दूध के बिना नहीं बनती, मेवा के बिना नहीं बनती, फलों के बिना नहीं बनती। जानते जहर है इनमें और नहीं बनती इनके बिना। आज क्यों बन गए? तो भैया कल्याण करने के लिए आए आपके पास। का नाम है आजीवन सवारी का त्याग। कैसे बन गए? गुण ग्रहण करना सीखो कम से कम। आजीवन सवारी का त्याग। ए भैया बहुत गर्मी है, तू आए पड़ जा। महाराज यहाँ गुरु के चरणों में गर्मी कम है? गर्मी वहां है, कसायों की गर्मी से बड़ी गर्मी नहीं होती कहीं। गुरु के चरणों में गर्मी कहां? जहां राम है वहां तो सीता का महल है। बड़े यहां तक उनसे बच कर यह मन सुख पावे। ये मायाचारी मत सीखो। हमने कहा क्यों भैया सवेरे वंदना होती संध्या को बच्चों और चले आए हो। दूसरे दिन अब 24 घंटे बाद पहुंच गए प्रतिकोण करने। काय का बच्चों हमारा क्या कर लोगे इसमें? बस खाली बढ़ते रहोगे। हमारा अपना भला बुरा अपने परिणाम से होते। तुमने चुप रह करके जो करना है सो ही करे। मनमानी अपनी प्रवृत्ति मना रखी। ये अनुशासन की हीनता की पराकाष्ठा है। हो सके तो अपनी परिणति बदल लेना। संभव है ये बात और इसमें हित है। फिर हम कह रहे इस बात इसमें हित है। वो पिताजी होंगे अब घर घर पिताजी होंगे। जब पिताजी नहीं होता पता बस चारों लगाए गाने चारों लगाए खोल रहे। अभाव में कीमत मालूम पड़ती है, लेकिन अभाव में कीमत मालूम पड़ी उसे होगा क्या फिर? आज्ञा देने वाली के ऊपर चली गई। अरे पढ़ो किस तरह की भाषा है, कितनी नम्रता की भाषा है, कितनी ऐसी भाषा हमारी क्यों नहीं निकलती? जब तक परिणाम में नम्रता नहीं होगी तब तक वाणी में नम्रता नहीं आएगी। और नहीं तो भक्ता मव्याशक में से बदल लो। अतः अमरम यच्चु कमली गुरु में स्पंद रहती। तुम्हारी निगाह में वात्सल्य नहीं आएगा जब तक भीतर अभिमान रहेगा। तब तुम्हारी मुद्रा नहीं बदलेगी जब तक परिणाम नहीं बदलेंगे। ऊपर से कुछ भी कैसे रहो,
हमारी हंसी मजाक की आदत के नहीं छूटती। अरे हंसी मजाक कैसी हंसी मजाक करी उनने, या ऐसे सोच रहे जैसे अवैध गुण हो रहे। अरे हंसी में औषधि पी गई है तो गुण करेगी। सोचो, नहीं छूटती का स्वभाव है, सो नहीं छूटती। कोशिश कर रहे, ये तो अभिमान है, हम बहुत कोशिश करते। एक के बाद दूसरी सिगरेट पीने वाला आज छूट जाते। वो क्या बोलते, चाइनीज ऊपर बोलते, क्या बोलते, मैंने बात सुलगा ली, बात सुलगा ली। इतने पीने वाला एक दिन में छूट देगा। छूटती है तो ऐसे छूटती है। भैया चाय पी ले, पिया है हम तो खाओ, अब पियोगे नहीं, कबू नहीं पियो, कबू नहीं पियो। देखो हमने ऐसा प्रसंग देखा, छूट गई तो 3 4 चाय पिए थे दिन में, ऐसे छूट गई क्या, अब नहीं पियोगे, नहीं पियोगे, बस खत्म मामला। संकल्प शक्ति की कमी देख रहे हो, इतने कमजोर बनते हो। एक संकल्प करके उठना चाहिए। जाए बहुत देर हो गई, सोए, अब नींद आ रही, पढ़ेंगे, कब पढ़ोगे, कहाँ सोओगे? ये बात काहे को कही आज, कैसे कही, क्यों कही, कौन से कही? जब तक ये विचार नहीं करोगे तब तक वो बात हृदयंगम नहीं होगी। हलवा बिना चबाए खाओगे तो भैया पचेगा नहीं, एसिड बनेगी। उसका चबाना आना चाहिए। चाहे कितने सरल उपदेश हो, लेकिन जब तक स्वयं नहीं करेंगे, स्वयं विचार नहीं करेंगे, स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में। जिस तम को यह सूर्य चंद्र भी नहीं मिटा सकते माता, क्षण भर में उसे मिटा तू स्वच्छ ज्योतिदाता। ओ तम अनुपम ज्योतिमयी तू, तेरे बिन सब अंधालो। हो तू ही सब सिद्धि प्रदाता, तुझसे सब मिट जाता सो।